अब बाकियों ने तो जाके शराब बांट रही होती है, पैसे बांट रहे होते हैं, इसलिए वो तो बिजी हो जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं। मैंने काम किया और सारा शहर इस बात को मानता है। जो कह रही है कि अम्बाले को भयमुक्त करो, लोगों को उसके बाप से ही भय लगता है, उसके बाप से ही लगता है भय। अपने बाप को समझा लेना, क्यों अम्बाला की शांति को खराब करना चाहते हैं। अरे कांग्रेस का 50-60 साल एक छत्र राज रहा है, एक ईंट नहीं लगाई अम्बाला के अंडर में। हरियाणा में चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद हो चुका है और सभी प्रत्याशी अब जो ये समय बचा है इसमें जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो रूठे हैं उनको मनाया जाए, किस तरीके से अपना वोट बैंक बनाया जाए। लेकिन हम अम्बाला छावनी के सदर बाजार चौक पर पहुंचे हैं और ये प्रकाश कॉफ़ी हाउस है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अनिल विज जो कि बीजेपी से इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आराम से मज़े से बैठकर चीज़ टोस्ट खा रहे हैं। ये सब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, सारे प्रत्याशी फील्ड में है, अपनी वोटों को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से जो वोटें रूठी हुई है उनको मनाया जाए। आप मजे से चीज़ टोस्ट खा रहे हो, क्या कहेंगे? बात ये है, चुनाव अभियान कल 6 बजे बंद हो गया। हमने जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया, लोगों को अपनी बात कह दी। अब बाकियों ने तो जाके शराब बांट रही होती है, पैसे बांट रहे होते हैं, इसलिए वो तो बिजी हो जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं। पर लोगों की मर्जी है किसको वोट डाले। मैं तो उनको कहता हूँ कि जो शराब बांट रहा है आप पियो, वोट मेरे को डालो। ये सब विकास के काम जो है वो बहुत कराए, करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए। क्या लगता है आपको कि जनता जो है वो याद रखेगी? हजारों करोड़ रुपए के आपने विकास के काम करवा दिए। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है ये दो विचारधाराओं के बीच काम करने की विचारधारा और बातें मारने की विचारधारा। मैंने काम किया और सारा शहर इस बात को मानता है, जितने मैंने काम कराया। बाकी ने कहा तो कुछ किया ही नहीं, बाकी तो बातें मारते हैं। ये सब बार बार जो है बात आई अम्बाला की, अगर हम बात करें तो आपके जो अपोजिशन पार्टी में है भयमुक्त अम्बाला करने की बात की आई कि अम्बाला को भयमुक्त कर दिया जाए। तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसके अंदर भी दोहराई जाती है ये बात कि अम्बाला को किस चीज़ से भय लगता है। ये किस भय की बात हो रही है? जो कह रही है कि अम्बाले को भयमुक्त करो, लोगों को उसके बाप से ही भय लगता है, उसके बाप से लगता भय। अपने बाप को समझा लेना, क्यों अम्बाला की शांति को खराब करना चाहते हैं। 10 साल से एक भी कब्जा नहीं हुआ, एक भी दुकान नहीं छीनी गई, एक मकान पे गुंडागर्दी नहीं करने दी। अम्बाला की जनता शांति चाहती है, शांति प्रिय लोग हैं ये बदमाशी नहीं चाहते। और अगर बदमाशी खत्म कर रही है तो इस बाप बेटी को दोनों को ही हराना पड़ेगा, अम्बाले से दोनों को ही हराना पड़ेगा। यानी आप चाहते हैं कि अम्बाला शहर जो है वो भी उस सीट पर भी जो है बीजेपी की परचम फहरना चाहिए। बीजेपी 90 की 90 सीटें जीते, मैं सवेरे शाम दुआ करता हूँ। लेकिन बात अगर अम्बाला की हो रही तो अम्बाला में अगर लोग चाहते हैं कि दोबारा से गुंडा राज ना हो, दोबारा से कब्जे ना हो, दोबारा से लोगों को छीना झपटी ना हो, दोबारा से डराया ना जाए, तो फिर बाप बेटी दोनों को हराना पड़ेगा। ये सब साम दाम दंड भेद, चुनाव में सिर्फ एक दिन रह गया है और इस तरीके के हथकंडे जो है वो हर प्रत्याशी जो है निभाता है। अभी हमने देखा अग्रवाल समाज के कुछ लोग जो है वो आपके कार्यालय में आ गए थे और उनको आकर के सफाई दे रहे। ऐसा क्या हो रहा है राजनीति में, अम्बाला की राजनीति में, कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? देखो, ऐसा है, कहा गया होनहार बिरवान के होता चिकने पाप। तो जैसा जो बंदा होता है ना, उसके शुरुआती कदम ही वैसे दिखने लगे, तो शुरुआत ही हेरा फेरी से करेगा। अब मुझे नहीं पता वास्तविकता क्या है, वो तो अग्रवाल समाज ही बता सकता है। 2 दिन से अखबारों में छप रहा कि अग्रवाल समाज ने
उसको जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कांग्रेस की रिबल असली नकली कांग्रेस वाली कि भाई हमें समर्थन दे दिया। और आज मैं तो कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा था, बैठक में सारा गर्भस्वाद आ गया, यार हमारा तो कोई फैसला नहीं हुआ। और ये बिल्कुल झूठ है, हमने तो किसी को समर्थन नहीं दिया। तो धोखेबाज धोखे से ही रोटी खाता है, धोखे से ही पानी पीता है, धोखे से ही काम करता है, धोखे से ही सारे काम करता है। ये सब कई जगह पर देखा, फेसबुक के ऊपर भी जो है वो आजकल जो है वो जानबूझकर कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं का नाम दे दिया जाता है कि उन्होंने समर्थन दे दिया। इस तरह की चीजें भी जो है वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये मैंने आपको कहा कि धोखेबाज हर काम धोखे से करता है। वो इस प्रकार के भी कई खेल किए। आज भी एक सज्जन मेरे पास आए, कह रहे जी मैं तो आपके साथ हूँ। मैंने कहा तेरे तो बहुत सुन रही और मैं जा रहा था ऐसे करते। ऐसे हमारी एक महिला कार्यकर्ता है, वो किसी दुकान पे गई, उसके गले में एक आदमी ने फटाफट फटवा डाला, दूसरे ने फोटो खींची, सारे वायरल कर दी। वो औरत बहुत रोई, फिर उसने मीडिया बुला के सबको कहा मैं तो बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मरूंगी बीजेपी में, मेरे साथ तो ऐसे कराया उन्होंने। तो गुंडागर्दी तो इनका मूल मंत्र है। ये सब आप शुरू से कहते रहे गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। अभी हमने चुनावों में देखा, परविंदर पली ने आरोप लगाए आपके अगेंस्ट कांग्रेस से चुनाव लड़ने हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो 2 कार्यकर्ता है उनके साथ मारपिटाई की गई और कुछ इस तरीके बड़ा गांव में हुआ है। ये तो मतलब कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और उस दिन मेडिकल भी हुआ, अस्पताल में भी बहुत लोग एडमिट हुए, तो इन्होंने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। अभी तो हुआ ही नहीं है। अब हाल की जनता इनको मौका किसी हालत में नहीं देगी। अगर किसी ने लुटना है, शहर में फिर शांति भंग करनी है, तोड़फोड़ करनी है, और अगर इन दोनों में से एक भी जीत गया तो बाला कैंट और सिटी दोनों भुगतेंगे, इसलिए दोनों को ये रहना पड़ेगा। सब चलिए, फिलहाल आप चीज टोस्ट का आनंद जो है वो ले रहे हैं। आप ये बताइए, आपने हमेशा से कहा काम किया है, काम करेंगे, ये नारा जो है आपने हमेशा बुलंद रखा। क्या लगता है आपको ये जो नारा है इसे लोग याद रखेंगे, इस नारे की कीमत अदा करेंगे? आप विकास कार्य जब आप गिनवाते हैं तो बोलते नहीं थकते। कभी मैं आपकी रील देख रहा था कि 60 सेकंड में 60 काम, बड़े बड़े काम जो है वो 60 सेकंड में गिनवा दिए गए। आपको लगता है जनता याद रखेगी बटन दबाने से पहले? बिल्कुल। इस चुनाव अभियान में मैं जहां जहां गया हूं मुझे उसका असर नजर आया। जनता चाहती है काम, जनता बातें नहीं चाहती। अरे कांग्रेस का 50-60 साल एक छत्र राज रहा है, एक ईंट नहीं लगाई बाला कैंट में। सब बिल्कुल, ये बहुत से काम आप लगातार गिनवा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कल जो है इन कामों को लोग याद रखें। बहरहाल आपको कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं वो दावा कितना सच साबित होगा तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। तो बहरहाल ये हमारे साथ अनिल भी थे, जो आप देख सकते हैं सदर बाजार चौक पर आराम से बैठकर जो है वो चीज टोस्ट का आनंद ले रहे हैं। जबकि कल चुनाव है, कल वोटिंग है और इस समय सभी प्रत्याशियों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं, लेकिन अनिल हमेशा की तरह अपने मस्त मौला अंदाज में अम्बाला छावनी के सदर बाजार में चीज टोस्ट का आनंद ले रहे हैं।